कफारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलार को इस तरह रयान के फंक्शन पर फोटो शूट करते देख इसके माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं। ऊपर से जारा भी कोई कसर नहीं छोड़ती इन्हें बातें सुनाने की कि आपके बेटे को मजदूरी करनी थी, इसे पैसों की ज़रूरत थी, लगता है इसकी बीवी काफ़ी फजूल खर्च है और इसके नाज नखरे उठाने के लिए सलार को ये छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। अब ताहिर साहब शर्मिंदा हैं और घर जाते हैं, सलार को आड़े हाथों लेते हैं। क्या मैं इस घर में तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता? इस पर सलार जवाब देता है कि आप मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, लेकिन इस वक्त बात मेरी ज़रूरत की नहीं, मेरी जिम्मेदारियों की है जो मैं खुद उठा सकता हूँ। सितारा हैरत से सलार की बातें सुन रही है। अब ताहिर साहब सोच में पड़ जाते हैं कि सलार ने अपनी मर्जी करनी है तो फिर ठीक है, वो उस कंपनी को ही खरीदने की कोशिश करते हैं जिस कंपनी के थ्रू सलार फंक्शन कवर कर रहा था। ऐसे में इस कंपनी का मैनेजर सलार से बात करता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या तनाज़े चल रहा है, लेकिन मैं इस सब में पड़ना नहीं चाहता। ऐसे में सलार सवाल करता है, क्या कहा मेरे डैड ने आपको? जिस पर ये शख्स जवाब देता है, इन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ ये जॉब कंटिन्यू करते हो तो इस कंपनी की ऑनरशिप मुझे उनके नाम करनी पड़ेगी ताकि इनकी इज्जत रहे कि इनका बेटा किसी और की नहीं बल्कि अपनी कंपनी में काम कर रहा है। ये सुनकर सलार को शदीद गुस्सा आता है। जितना वो अपने बाप के पैसों से दूर भाग रहा था, इतना ही इसका बाप इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सलार घर वापस आता है तो अपने डैड के पास आता है इनसे बात करने। ऐसे में ताहिर साहब गुस्सा करते हैं कि हाँ, मैंने की है उस कंपनी को खरीदने की बात, मैं तुम्हें यूँ जलील होता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारे मयार की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिस पर सलार कहता है, तो ठीक है, मैं चोरियां कर लूँगा, डाके डाल लूँगा। वहीं मेहरीन बेगम गुस्से से तंज करती है कि इस लड़की ने इसकी अकल पर पर्दे डाल दिए हैं, पता नहीं मर क्यों नहीं जाती वो। अपनी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सलार बर्दाश्त नहीं करता। मॉम, अगर आप मुझसे मोहब्बत करती है ना तो दुआ कीजिएगा कि इसे कुछ भी ना हो, वरना इस घर से एक नहीं दो जनाजे उठेंगे। सलार ने तो मोहब्बत की हद से आगे निकल चुका है। इश्क मंजिल है अब इसकी, अब सितारा पर है कि वो इसकी मोहब्बत और इसके इश्क को कबूल कर ले। वहीं सलार की बात सुनकर इसके माँ बाप दोनों तड़प कर रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि इनका बेटा इस लड़की के इश्क में इस कदर पागल हो चुका है कि मरने की धमकी देकर चला गया। वहीं मेहरीन बेगम भी कुछ कम नहीं। रात को बेटे के मुंह से ऐसी धमकियां सुनकर अगले दिन सुबह सितारा की क्लास लेना शुरू कर देती हैं कि दूसरों के घुटनों पर बैठ बैठ कर तस्वीरें उतारने से बेहतर है कि इंसान अपने बाप के आगे हाथ फैला ले। जिस पर सितारा जवाब देती है कि वो घुटनों पर जरूर बैठते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। सितारा को फख्र है कि सलार इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ऐसे में सबा सितारा के पास आती है क्योंकि मेहरीन बेगम ने इसे फ़ोन करके सब बता दिया कि आकर सलार को समझाओ, अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन करने के बजाय वो अपनी बीवी के कहने पर हमारे ख़ानदान का नाम डबोने पर तुला हुआ है। ऐसे में सबा आती है और सितारा से बात करती है, जिस पर सितारा कहती है, एक कामयाब इंसान वो है जो इंसानियत को दुश्मनी और रिश्तों से ऊपर रखे, और सलार बिल्कुल ऐसे हैं। सितारा की बात पर सबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है। ऐसे में सलार जो साइड पर खड़ा इसकी बातें सुन रहा था, इसे अभी भी लगता था कि सितारा इसके बारे में गलत सोचती है, लेकिन ऐसे में सितारा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सलार को खुशी होती है। वहीं निम्मी तो अपनी माँ और भाई के सामने जलील हो चुकी है। कासिम ने इसे रुस्वा करके रख दिया, बदनाम कर दिया। वो हैरान परेशान कि मेरी ऐसी तस्वीरें कासिम के पास कहाँ से आई, इसे खुद नहीं पता। वहीं इसकी माँ ने तो इसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं। ऐसे में नजमा बेगम की तबीयत का सुनकर शाहिदा अयादत के लिए घर आती है। इनसे कहती हैं, सुना है कासिम का रिश्ता लाई थी खाला भी निम्मी के लिए, और ये भी सुना है कि निम्मी और कासिम एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरा तो ख्याल है कि तुम अपनी बेटी की बात मान लो, सितारा के तजर्बे से कुछ सीख लो। ऐसे में नजमा बेगम कहती हैं कि निम्मी और सितारा का क्या मुआवजा, जिस पर शाहिदा जवाब देती हैं कि भाई देख लो, इसके लिए भी तुम्हारे भाई ने कितना सोचा, लेकिन इसने भी अपनी जिद पूरी करके छोड़ी। अब ये ना हो कि तुम्हारी बेटी भी सितारा के नक्शे कदम पर कासिम से शादी करने के लिए घर वालों के मुंह पर कालक मल दे। अब शाहिदा बेगम इनडायरेक्ट नजमा को बातें सुना रही हैं, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता कि इनकी बेटी कौन से गुल खिलाती फिर रही है।